बस एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं, रोज़गार को लेकर जो इतना हल्ला हो रहा है, जब अनौपचारिक ही मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, तो आप लोग चर्चा करते हैं कि जब चुनाव जीत के आए थे, जितना उत्साह था युवा में, अब बड़ी नाराज़गी हो गई है। मैंने मैंने आप आपको सोशल मीडिया मैंने पे आप कमेंट पढ़िए। एक जेपीएससी को लेकर झारखंड विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कुछ ही घंटे चलने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ विधायक अनूप सिंह हैं। विधायक जी, जेपीएससी को लेकर जो सवाल उठ रहा है और आप खुद युवा विधायक हैं, युवाओं से जुड़ाव रखते हैं, उनसे हमेशा मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं जेपीएससी के मसले? देखिए, झारखंड हो या हिंदुस्तान हो, सबसे उच्च स्थान न्यायालय को दिया गया है। न्यायालय ने जेपीएससी का सुमोटो लेते हुए जेपीएससी को कुछ निर्देश दिए। उसमें न्यायालय ने माना नहीं कि घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम ये मान रहे हैं कि अगर जेपीएससी के अधिकारियों द्वारा कुछ जांच चल रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके आधार पर सरकार कुछ अंदर अंदर जांच करा रही है। अगर कल को जांच में ये साबित होता है कि जेपीएससी में निश्चित तौर पर घोटाला हुआ है, तो मैं सत्ता दल का विधायक होने के नाते आपको बता सकता हूं कि निश्चित तौर पर जेएमएम, कांग्रेस और राजद सब एक प्लेटफॉर्म पर आपको खड़ी हुई मिलेगी और जेपीएससी का जांच कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन जेपीएससी ने तो खुद मान लिया कि 49 जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं वो गलती से पास हो गए, तो उसे फिर फेल कर दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस 49 के अलावे भी और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश होगी? मैंने तो आपको बोला है कि निश्चित तौर पर जब जेपीएससी ने माना है कि 49 अधिकारी जो अभ्यर्थी पास थे उन्हें फेल किया गया है, तो निश्चित तौर पर सरकार ने इसको भी लिया है गंभीरता से और अंदर अंदर जांच चल रही है। जिस दिन सरकार को जवाब देने की ज़रूरत दिखाई देगी, सरकार जवाब भी देगी और जनता को संतुष्ट भी करेगी और पत्रकारों का सवाल का सही मायने में जो जवाब है वो आप लोग तक पहुँचाएगी। अभी जरूरत दिखाई नहीं दे रही, सड़क पर, सदन के अंदर, सभी जगह। देखिए, एकदम निश्चित तौर पर देखिए, ज़रूरत दिखाई दी तो मंत्रालय काम करे या जेपीएससी काम करे या फिर सरकारी तंत्र काम करे, सरकार के निर्देश पे काम करता है। तो वो जो विद्यार्थियों को फेल किया गया, वो भी तो सरकार के निर्देश ही पे हुआ ना कि आपसे गड़बड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से सभी जेपीएससी विद्यार्थियों को जो पास भी हुए हैं उनका भी रद्द करा दिया जाए, ये भी सही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर जो घोटाला है वो सामने आता है, तो निश्चित तौर पर सरकार जनता के साथ खड़ी मिलेगी। कल जो यूपीए विधायक दल की बैठक थी, आप लोग कोई भी शामिल नहीं हुए, कारण क्या? देखिए, यूपीए विधायक दल की बैठक थी, उसी समय हमारे विधायक दल की भी बैठक थी। कारण ये था कि परसों मेरे घर पर विधायक दल की बैठक हुई जिसमें 9 विधायक पहुंच पाए, बाद बाकी विधायक लोग राहुल गांधी जी के निर्देश पर लखनऊ में थे। उनको निर्देश दिया गया था बाकायदा चिट्ठी लिखकर। तो उसी संदर्भ में हाउस में और सब बातें को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी रखेगी, क्या मुद्दे होने चाहिए, उन सब को लेके आलमगीर साहब ने एक दूसरी विधायक दल की बैठक रखवाई थी, जो मैं समझता हूं कि ज़रूरी भी थी, क्योंकि हम लोग अपने विधायक दल के नेता से गाइड होते हैं। हम लोग अगर सरकार की बैठक रहती तो निश्चित तौर पर हमारा पहला प्राथमिकता था कि हम सरकार के बैठक में जाते, लेकिन विधायक दल, यूपीए विधायक दल की बैठक और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हम कांग्रेस विधायक दल की बैठक को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस से चुने गए। यूपीए बाद में अलायंस बना है, कांग्रेस पहले। तो बैठक करते करते लंबा समय हो गया, उसके बाद वहाँ का भी मीटिंग ख़त्म हो गया, वहाँ का भी डिनर ख़त्म हो गया, एक गेट टुगेदर ही था। उसके बाद सब लोग घर चले गए। सरकार के समर्थन में आज अनुपूरक बजट में कांग्रेस के विधायक आपको दिखे, सब ने एक स्वर में पास भी किया। तो वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस की भी अपनी एक व्याख्याता है जिसको कांग्रेस ने सरकार के सामने रखने का काम किया है, और कांग्रेस का अपना एक चिंता भी है जो सरकार ने जनता से वादा किया था या कांग्रेस ने जनता से वादा किया, उन सब को किस तरीके से आने वाले 3 साल में हम रखें और जनता की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार के द्वारा काम करा के उनके पास पहुँचाएँ, इसके के लिए हम लोग बैठे थे। मतलब कोई नाराजगी नहीं है, कोई ये नाराजगी कोइंसिडेंस था? कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी रहते तो आज हम लोग बजट में शामिल होते, नाराज़गी रहती तो क्या आज जो कांग्रेस के कोटे के मंत्री हैं वो सरकार का जवाब दे रहे रहते? ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हम लोग सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को सर्वे करके उसको किस तरीके से ठीक ढंग से हम लोग सरकार की कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं, वो हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसके चलते विधायक दल के नेता के द्वारा जो निर्देश मिलता है, कांग्रेस पार्टी के विधायक लोग पहले उसे पालन करते हैं।
मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, मित्र भी हैं, बाहर भी जाते हैं घूमने साथ में। 2 साल अभी 29 दिसंबर को पूरे होने हैं सरकार को। आप कैसे देखते हैं? अनूप सिंह की नज़र में सरकार का 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, मुख्यमंत्री का मैं मित्र नहीं हूँ, मुख्यमंत्री का छोटा भाई हूँ। हाँ, करीबी ज़रूर हूँ, लेकिन वो कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ते से नहीं करीबी हूँ। वो मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि मेरे पिता और गुरुजी का संबंध था। और मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, बसंदा मेरे बड़े भाई हैं, और सभी परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। उनका मेरे परिवार से और मेरा उनके परिवार से वो जुड़ना लाजमी है। कोई कांग्रेस और जेएमएम के चलते हम लोग का जुड़ाव नहीं है। रह गई बात जहाँ तक सरकार और कांग्रेस की बात आएगी, तो पहले मैं कांग्रेस का विधायक हूँ और वो पहले जेएमएम के विधायक हैं। तो हम लोग दोनों उस नज़रिए से अपने अपने पार्टी को देखते हैं। 2 साल पूर्ण होने जा रहा है। निश्चित तौर पर 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत कुछ जनता को दिया जाएगा। और इतना तो ज़रूर मैं कह दूं कि 3 उपचुनाव बीजेपी लड़के देख चुकी है। आपने भी रिपोर्टिंग किया है, खुद वहाँ पे मौजूद भी थे। 3 उपचुनाव में जनता ने अपना समर्थन दे दिया। अब जनता के कार्यकाल को, सीएम के कार्यकाल को जनता कैसे देखेगी, उसका बस एक ही नज़रिया होता है, या फिर चुनाव हो या उपचुनाव हो। ठीक है, तो आने वाला 3 साल के बाद जब चुनाव होगा, तो अगर हेमंत सोरेन की सरकार काम करेगी तो हेमंत सोरेन जी लाठी के माल वापस बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार काम नहीं करेगी, अगर अनूप सिंह काम नहीं करेगा, तो हम लोग हारेंगे। हम लोग को खुद जीतने की लालसा होती है, क्योंकि जीतेंगे तब तो जनता के बीच में रहेंगे। तो जीतने के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। तो 29 तारीख को 2 साल में जो काम किया गया है, या जो तोहफा मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं, बहुत हद तक आपको समझ में आएगा। और 3 साल में, और आपने खुद देखा ना, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 18 साल में पारा शिक्षकों का कोई कल्याण कर पाया क्या? हम लोग ने किया बहुत हद तक। आने वाले समय में 70,000 पुलिसकर्मी का जो छुट्टी वाला है मामला, जिसमें वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है, उसको भी सरकार करेगी। सीएम साहब के माध्यम से, डीएमएफटी फंड के माध्यम से हर जिला में विकलांग कैंप भी सीएम साहब लगाने की मंशा रखते हैं। जो विकलांगों का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, 11 लाख विकलांग है, 4 लाख सर्टिफिकेट, उसको भी पूर्ण रूप से करेगी। जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारे जो आवेदन आए हैं, करीबन 2.5 लाख के करीब आए हैं, उसमें सरकार 1,70,000 चयनित कर चुकी है। तो टोकन सिस्टम वाइज उनको टोकन भी दिया जा रहा है। कहीं कहीं गड़बड़ियों का आया कि उनको टोकन नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर भी सरकार ट्रैकिंग कर रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है जनता के प्रति, वो सरकार को जनता वापस उसे जिताकर तोहफे के तौर पर देगी। पिताजी के साथ भी बहुत करीब रहे, विधानसभा आते जाते रहे। पहली बार जब जीत के अब आए, ये लगातार देख रहे हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है वहाँ रहकर, जब महसूस कर रहे थे, अभी सदन के अंदर जो रहकर? देखिए, मेरे साथ एक ही प्लस पॉइंट है कि मैं पहली बार विधायक होने के नाते तो विधानसभा पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन 20 साल अपने पिता के साथ लगातार इस विधानसभा में आया हूं, और 20 साल मुझे भी राजनीति में हो गया है। तो एक एक्सपीरियंस जो पिता का मिला है, एक संस्कार जो पिता का मिला है, एक अनुभव जो उनका मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं उस अनुभव को जनता के बीच में, बेरमो की जनता के बीच में, जो मजदूर लोग हैं, जिसको राजेंद्र बाबू अपने परिवार का सदस्य मानते थे और वो राजेंद्र बाबू को अपने पितातुल मानते थे, उनके के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर विधानसभा पहुँचना अच्छा तो लगा, लेकिन उनके निधन के बाद बाय इलेक्शन लड़के अच्छा नहीं लगा। अगले बार जब खुद जीत के आऊँगा, अपने नाम पर जीत के आऊँगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने खुद कहा कि मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं, रोजगार को लेकर जो इतना हल्ला हो रहा है, जब अनौपचारिक ही मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, तो आप लोग चर्चा करते हैं कि जब चुनाव जीत के आए थे, जितना उत्साह था युवा में, अब बड़ी नाराजगी हो गई है। आप सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़िए। एकदम निश्चित तौर पर देखिए, सोशल मीडिया पे हमारी सरकार नहीं चलती है, वो बीजेपी की सरकार चलती है। बात उसी से हुई थी, जब सरकार बनी थी तो कहा गया था ट्विटर की सरकार है, वहीं से सोशल मीडिया वाली सरकार को हरा दिया गया। रघुवर दास की सरकार हार गई, प्रचार वाली सरकार थी। हम वो नहीं करते, हम सरना धर्म कोड लागू करते हैं, हम 10,000 का एग्ज़ाम कराते हैं, हम जेपीएससी का एग्ज़ाम कराते हैं, हम आने वाले समय में 1 लाख 4th ग्रेड कर्मियों का एग्ज़ाम कराने के लिए, बहाली कराने के लिए तत्पर हैं, जो आपको 1 से 2 महीना में दिखेगा। हम 27% ओबीसी को लागू करने के लिए हर पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम
20,000 पुलिस कर्मियों का बहाली करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 साल है ना, सरकार अभी तो गिरने वाली नहीं है ना। 3 साल के अंदर मैंने आपको क्या बोला, मीडिया ट्रायल ज़रूरी है, वो चीज़ों को याद दिलाना कि सरकार ने क्या वादे दिए थे, लेकिन मीडिया ट्रायल में अपना डिसीज़न नहीं देना, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे सरकार के वादों को वापस रिन्यूअल होते रहना चाहिए। आप याद दिलाइएगा तभी तो सरकार काम कराएगी। जनता के पास तो याद दिलाने के लिए ना उतना समय है, ना बेचारे लोग के पास उतना फुर्सत है कि वो अपना रोज़गार छोड़ के आपके पास याद दिलाने। तो मीडिया ज़रूरी है, मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया ज़रूरी है कि मीडिया ट्रायल होते रहे, लेकिन डिसीजन के लिए 3 साल वेट करिए, निश्चित तौर पर आपका काम होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in